एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो धनीराम था, लेकिन वह बेहद कंजूस था। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसा है। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे। इसलिए वह अपना सारा पैसा छिपा कर रखता था और खुद एक बहुत गरीब व्यक्ति के समान रहता था। फटे कपड़े, घिसे हुए जूते, रूखा सूखा खाना, यह सब देखकर लोग उसे भिखारी समझते थे। मगर जिनको पता था कि वह धनीराम है, वह बहुत अमीर है, वे उसे कंजूस कहकर बुलाते थे। एक दिन धनीराम को अपनी संपत्ति को चोरों से बचाने का एक बहुत बढ़िया उपाय मिला। उसको लगा कि अगर ये उपाय वो कायम कर ले तो चोर उसे छू भी नहीं पाएंगे। उसने सारे पैसों को एक बहुत सारा सोना खरीद लिया और उस सोने को पिघलाकर उसने घड़े में बदल दिया। उसने शहर के बाहर जाकर एक पुराने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और उसने अपना वो सोने का घड़ा उस गड्ढे में डाल दिया और वो गड्ढा बंद कर दिया। अब वह निश्चिंत था कि उसका सारा सोना महफूज है। धनीराम अपनी तसल्ली के लिए वह रोज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहाँ है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि धनीराम रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। एक रात जब उसने गड्ढा खोदकर देखा तो सोना वहां से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा और वह चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। धनीराम रो रो कर अपनी दुख बताने लगा और तब उसके एक पड़ोसी ने उससे कहा, धनीराम, तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वह तुम्हारा सोना है। यह सुनकर धनीराम को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसा बता रहे हो? यह चीख कर धनीराम ने कहा। देखो धनीराम, वह सोना तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे। एक पत्थर की तरह यहाँ उसे दबा कर रख दिया था, तो फिर यह सोना हो या पत्थर हो, क्या फ़र्क पड़ता है? धनीराम के दूसरे पड़ोसी ने कहा, बात तो ठीक ही थी। धनीराम ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्यहीन बना दिया था। यह सब सुनकर धनीराम उसके बाद मेहनत करके फिर से पैसे कमाने लगा। अब वह कंजूस नहीं रहा। अपने पैसे को वह अपने ऊपर और दूसरे लोगों की सहायता के लिए खर्च करने लगा। अब धनीराम को किसी चोरों की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह अब अपने पैसे एक सही जगह इस्तेमाल कर रहा था और यह सब करके उसे खुशी मिलती थी।